So welcome once again to dear students. आपका स्वागत है इस आज के लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो जो कि एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट था। और इसके पहले मैंने एक लेक्चर डिस्कस किया था दैट इज रिलेटेड टू बेसिक मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री से रिलेटेड था। उसमें मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ और पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफ्स की बात की थी। बिकॉज वी नो दैट हमें एक ग्राफ के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए दो चीज़ें। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच क्या बनता है बेटा, ग्राफ बनता है या नहीं। जैसे एक्स टी ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, bt ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, at ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। x y एक्सिस दो एक्सिस है तो उनके बीच एक रिलेशन होना चाहिए। सो आज हम किसके बीच रिलेशंस की बात करेंगे, हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सर वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है? bt ग्राफ मीन्स जो हमें स्लोप मिलेगा बेटा वो क्या होगा, dv अपॉन dt के इक्वल होगा एंड दैट इज द एक्सीलरेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगा सर एक्सीलरेशन को, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता, एक्सीलरेशन कहलाती है। ठीक है, तो चलिए मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ इस नए लेक्चर में। चलिए आज की बात हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें पता है कोई सा भी जो ग्राफ होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड के स्लोप के मैग्नीट्यूड को, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कभी भी हमें स्लोप मिलेगा इसका मतलब क्या, स्लोप का मतलब स्लोप क्या हो सकता है बेटा, पॉजिटिव हो सकता है, यस सर। स्लोप जीरो हो सकता है, यस सर। और स्लोप हो सकता है बेटा नेगेटिव। ओके, स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ बेटा, सर स्लोप पॉजिटिव, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो स्लोप होगा, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो एंड यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्लोप वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। लिख सकते हैं या नहीं, यस वी कैन राइट। अब स्लोप की अगर बात हुई है तो स्लोप का मतलब क्या है। अब स्लोप दो तरीके से हो सकते हैं, कैसे, या तो स्लोप हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है, या स्लोप हमारा क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ये सब नो। स्लोप अगर कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट वेलोसिटी तो वेरिएबल होगी या नहीं, ऐसा क्यों? If the velocity of an object is changing equally in equal interval of time, जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा बट वेलोसिटी वेरिएबल होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा, बट वेरिएबल क्या हो सकता है यहाँ पर, वेलोसिटी। यहाँ पर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली वेरिएबल वेलोसिटी भी होगी, यस और नो, यस। चलिए अब हम डिफरेंट कंडीशंस की बात कर रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग वी कैन इजीली डिस्कस टुडेस लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। ठीक है, वेलोसिटी y एक्सिस में बढ़ रही है और टाइम x एक्सिस में बढ़ रहा है। तो बेटा मुझे ये बताएं कि ये ग्राफ आपको क्या बताता है,
ये जो ग्राफ है वीटी ग्राफ, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे आपको क्या क्या फीलिंग्स आ रही है, यहाँ से आप क्या बता सकते हो, ये मुझे बताइए। सर हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यस, स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ सर, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। अब ये स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है या नहीं। और मैंने क्या बताया था कि जब भी कभी भी जो स्लोप है उसका कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप कैसा होता है, यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है। तो स्लोप जब कांस्टेंट है इट मींस एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा या नहीं, ये भी सही है। एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। ओके, तो इस ग्राफ से हमें ये दिख रहा है कि सर यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बट एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट होगा बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग इक्वली। ओके, तो हम कह सकते हैं ये कि एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। सेकेंड कंडीशन, जब हमें कुछ ग्राफ इस तरीके का दिया वी टी, ओके, अब बताइए आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर जो स्लोप है वो तो नेगेटिव है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा या नहीं, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। यस और नो, यस। अब देखो किसी भी ग्राफ को हमें ये देखना है, तो किसी भी ग्राफ में ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं एंड नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू होती या नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि इसकी जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव है। वेलोसिटी क्या है बेटा, यहाँ पर नेगेटिव है। और अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो स्पीड इसकी बढ़ेगी या कम होगी, स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पर भी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीज होगी। क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है इट इज पॉजिटिव, एंड व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव देन स्पीड इंक्रीजेस। तो उस कंडीशन में जो स्पीड होगी वो क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, न कि कम होगी। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन देखें हम, फिर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। चलिए, थर्ड कंडीशन ये है कि जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, दैट इज अ टाइम, वेलोसिटी एंड दैट इज अ ग्राफ। सो इससे आपको क्या दिख रहा है, इससे आप क्या कह सकते हो सर, हम ये कह सकते हैं इससे कि इसका जो स्लोप है वो तो सर पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नहीं, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के ऊपर है। ओके, बट वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, नेगेटिव है। सर वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेलोसिटी बेटा नेगेटिव इसलिए है, वेलोसिटी सॉरी, ओके, स्लोप यहाँ पर बेटा नेगेटिव है। ओके, दैट इज माय मिस्टेक। यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर वेलोसिटी अगर देखी जाए तो वेलोसिटी तो यहाँ पर पॉजिटिव है बिकॉज ये टाइम एक्सिस के ऊपर है। बट जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। एक्सेलरेशन
and velocity both are in opposite direction, then the speed is decreases. उस कंडीशन में इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी. स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी. मतलब पार्टिकल हो या ऑब्जेक्ट हो, उसकी स्पीड कम होती जाएगी. ठीक है. फोर्थ पॉइंट हम अगर देखें, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, और हमें कुछ ऐसा ग्राफ दिया है. ठीक है. इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है. इससे सर हमें ये पता चल रहा है कि ये जो स्लोप है, स्लोप क्या है, स्लोप तो पॉजिटिव है या नहीं, बताएं मुझे. स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव, स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव है क्योंकि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या है बेटा, छोटा है. ठीक है. स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव होगा. बट वेलोसिटी यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, वेलोसिटी सर टाइम एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी. और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट होते हैं, किसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो हम कह सकते हैं स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है. स्पीड डिक्रीजेस. इसका मतलब ये हुआ सर कि जब वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम एक्सिस से दूर जा रही है, जब वेलोसिटी टाइम एक्सिस से दूर जा रही है, चाहे वो ऊपर की डायरेक्शन में हो या नीचे की डायरेक्शन में, उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी. स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी. ठीक है. बट जब वेलोसिटी क्या है, टाइम एक्सिस को अप्रोच कर रही हो, टाइम एक्सिस की तरफ जा रही हो, तो वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में बेटा डिक्रीज होगी. क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी. आई बात समझ में. सो इसे लिख लें अच्छे से, प्यारे से नोट्स बना लें, फिर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की. ओके, नोट डाउन. ओके, चलिए क्वेश्चन देखें. ठीक है, चले हम क्वेश्चन देखते हैं. ड्रॉ VT graph of a ball dropped from h height. यहाँ पर नीचे की तरफ हम पॉजिटिव लेंगे और ऊपर की तरफ नेगेटिव. ये क्वेश्चन में हमें दिया है. चलिए इसे देखा जाए कैसे इसका ग्राफ बनेगा. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल है हमारे पास, ठीक है, जिसे हम h हाइट से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं. ओके, ठीक है, मान लेते हैं ये बॉल है हमारे पास जो h हाइट से नीचे आ रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0 होगी. चलिए ग्राफ बनाएं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम. देखो पार्टिकल यहाँ पर क्या है, रेस्ट पर है, यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, तो पार्टिकल रेस्ट पर है, इसका टाइम t बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी. मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा. आई बात समझ में. कहाँ से स्टार्ट होगा पार्टिकल, ओरिजिन से स्टार्ट होगा. ठीक है, इतनी बात तो हमें आगे समझ में. ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जब पार्टिकल नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बेटा बढ़ेगी या कम होगी, बताएं मुझे. सर जब पार्टिकल नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी. वेलोसिटी बढ़ेगी. और इस पर एक्सेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है. कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, उस कंडीशन में हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो टाइम एक्सिस से क्या होगा बेटा, दूर जाएगा.
टाइम एक्सिस से ये क्या होगा बेटा, दूर जाएगा। आई बात समझ में, ये टाइम एक्सिस से दूर जाएगा। ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा ये क्या करेगा, टाइम एक्सिस से दूर जाएगा। ठीक है, अब पार्टिकल नीचे आ गया, अब ये टकरा रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है यहाँ पर बेटा, टकराएगा। ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। अब ये इस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। अब पार्टिकल क्या होगा, इस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी? सर इसकी वेलोसिटी अब डिक्रीज होगी। जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज हो। हम एक आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं कि ये जिस हाइट से ड्रॉप किया गया है उसी हाइट को वापस रीच कर रहा है, वहां पर जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर पार्टिकल ने क्या किया, टर्न किया है। मतलब पहले पॉजिटिव वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, अब वेलोसिटी नेगेटिव जा रही है। क्यों, देखो ये हमने साइन माना था, पहले नीचे की तरफ पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, अब ऊपर जा रही है वेलोसिटी मतलब नेगेटिव। मतलब ये जो हमारा ग्राफ है वो क्या होगा बेटा, हमारा जो ग्राफ है वो नेगेटिव एक्सिस में चले जाएगा। फिर ये क्या कर रही है, इसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। वेलोसिटी ऊपर होगा, एक्सेलरेशन नीचे होगा, दोनों अपोजिट साइन के होंगे। हमारा जो ग्राफ है, हमारी जो लाइन है, हमारा जो स्लोप है, वो टाइम एक्सिस को क्या करेगा बेटा, अप्रोच करेगा। आई बात समझ में, तो अब हमारा जो स्लोप है ये टाइम एक्सिस को अप्रोच करेगा। अब सर अगर यही पार्टिकल, यही बॉल फिर से नीचे आए तो क्या होगा? तो बेटे सीधी सी बात है, इसी लाइन को आप क्या कर दो, आगे बढ़ा दो। इसी लाइन को क्या कर दो, आगे की तरफ बढ़ा दो, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। वही चीज होगी, जब बॉल जंप करेगी तो ये वापस नीचे आ जाएगा और ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। आई बात समझ में? सो दैट इज अ ग्राफ, VT ग्राफ ऑफ अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम h हाइट। ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, बट सर हमें किसी ने ये पूछ लिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जगह आप स्पीड टाइम ग्राफ बताओ। क्या बताएं, स्पीड टाइम ग्राफ, तो कैसे बनेगा? तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ, देखो बेटा स्पीड कभी डिक्रीज होती है क्या, सॉरी स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, जब ये बॉल रेस्ट से क्या की जाएगी, ड्रॉप की जाएगी, तो ये कहाँ तक पहुंचेगी, V तक आएगी। मान लो ये A पर आ रही है, तो यहाँ तक तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इस कंडीशन में वेलोसिटी और स्पीड दोनों क्या होती है बेटा, सेम होती है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, आगे सर समझ में। फिर क्या हो रही है, ये जो बॉल है ये रिबाउंड हो रही है, फिर से यहाँ पर बाउंस होकर ऊपर जा रही है, बट स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सो इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ होगा वो तो क्या होगा सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही बनेगा, बट इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। स्पीड नेगेटिव नहीं होती है बट डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जब बॉल नीचे से ऊपर जाएगी उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा और उसकी वजह से वो बॉल क्या होगी, वो बॉल की स्पीड कम हो जाएगी। मतलब अब ये जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा स्पीड टाइम ग्राफ। फिर ये वापस अगर इसकी स्पीड बढ़ती है तो ये कुछ इस तरह इसका ग्राफ आगे बढ़ते जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक मिरर लगा सकते हैं और मिरर की जो भी इमेज होगी वो हमें क्या देगी, स्पीड टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। Am I right? Yes. So write down this. Then after we will discuss our
न्यू क्वेश्चन। इसके बाद हम एक नया क्वेश्चन देखें, तो लिख लीजिए बेटा इसे। चलिए अब हम बात करते हैं कि ड्रॉ वीटी ग्राफ ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड। अब हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, थ्रोन अपवर्ड, ठीक है। तो हम ऊपर की तरफ जो साइन ले रहे हैं वो पॉजिटिव ले रहे हैं बेटा, और नीचे की तरफ नेगेटिव साइन ले रहे हैं। ओके, तो हम ये ग्राउंड मान लेते हैं। यहाँ से आपने एक बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है, थ्रो किया है, ठीक है। जब हम यहाँ से बॉल को थ्रो करेंगे तो क्या होगा सर, इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये टाइम, ये वेलोसिटी, स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, बट एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है। दोनों अपोजिट साइन की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, बट हम यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू है टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये u इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, मतलब ये ओरिजिन से तो सर स्टार्ट नहीं होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब क्या, अब ये यहाँ पर नीचे आएगा, आएगा या नहीं, क्योंकि जो इसकी स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये यहाँ से फिर से नीचे जब आएगा तो यहाँ तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट नीचे जैसे आएगा इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, तो ये जो ग्राफ होगा वो बेटा क्या होगा, ये नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस से दूर जाता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। ओके, अगर फिर यही सिचुएशन रिपीट होती है, ये फिर से यहाँ पर रिबाउंड होकर ऊपर जाता है, तो ये जो हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टर्निंग पोजीशन आ गई है, तो ये फिर से रिबाउंस होगा, तो हमारा जो ग्राफ नेगेटिव v एक्सिस में था, नेगेटिव वेलोसिटी एक्सिस में था, ये चेंज होकर पॉजिटिव y एक्सिस में आ जाएगा। आई बात समझ में, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। ये टाइम, ये स्पीड, ओके। स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो चीज होगी ये तो सेम होगी, इनिशियल वेलोसिटी से ये स्टार्ट होगा और टाइम एक्सिस की तरफ जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो रही है, बट बिकॉज द वेलोसिटी, बिकॉज द स्पीड इज नॉट नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, जब ये नीचे आएगा इसकी स्पीड तो बढ़ेगी, बट ये पॉजिटिव y एक्सिस में ही रहेगा, यहाँ पर ये ऐसे चले जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर सिंपल सा हमें क्या करना है, एक प्लेन मिरर लगाना है, जिससे ये क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड, ये स्पीड टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में, फिर से ये स्पीड इसकी नीचे आ जाएगी। बट सर ये बताइए कि अगर बॉल उसकी हाइट तक नहीं पहुंच पाती है, बॉल उसी हाइट तक नहीं पहुंच पाती है, इन दिस कंडीशन व्हाट हैपन, बॉल अगर उसी हाइट तक नहीं पहुंच पाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो बेटा, यहाँ से गई यहाँ तक, यहाँ से नीचे आएगा तो ये तो सेम होगा, ओके, ये सेम हुआ, बट जब यहाँ से ये रिबाउंस करेगा तो ये कुछ कम हाइट तक जाएगा, जाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये
इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी और इसका जो ग्राफ है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक रहेगा। ऐसे इसकी स्पीड वेलोसिटी क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। आई बात समझ में? यस और नो? यस। ओके, सो राइट डाउन, देन वी विल डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लिखे इसे। ओके बेटा, वेलोसिटी क्या होती है? सर वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। इसका मतलब ये हुआ कि जो dx है इट इज इक्वल टू v dt। दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। ओके, जब टाइम क्या होगा, t1 होगा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा मान लेते हैं x1 है। जब टाइम t2 पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x2 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v इंटू डी टी, t1 t2। x2 x1 क्या है बेटा, डेल्टा x, मतलब डिस्प्लेसमेंट। x2 x1 क्या है, डेल्टा x है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये किसके बराबर दिख रहा है हमें? सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व विथ टाइम एक्सिस। एरिया अंडर वीटी कर्व वेलोसिटी टाइम कर्व विथ टाइम एक्सिस ग्राफ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होगा बेटा, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखें। मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये टाइम t है और ये वेलोसिटी v है। हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वीटी कर्व विथ टाइम एक्सिस ग्राफ। मतलब ये जो एरिया होगा इसके अंदर जितनी भी वैल्यू आ रही है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। मान लो इसकी वैल्यू क्या है, a1 है, इसकी वैल्यू क्या है, a2 है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या हो जाएगा, सर ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ये तो प्लस a1 आ जाएगा। ये नेगेटिव एक्सिस में है, ये माइनस a2 आ जाएगा। सो कैन वी राइट, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, a1 प्लस माइनस ऑफ a2, a1 प्लस माइनस ऑफ a2। सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो जहाँ कहीं भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया गया हो और पूछा हो फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, सो देन यू हैव टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ। जैसे ही हमें एरिया अंडर द कर्व मिलेगा, हम इजीली बता सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, देखें क्वेश्चन, और यहाँ से हम डिस्टेंस की क्या बात कह सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस होगा a1 का मैग्नीट्यूड प्लस a2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यही बात समझ में? चलिए क्वेश्चन करें। ठीक, ओके ओके। So the velocity time graph of a particle in linear motion is shown. Both v and t are the SI unit of displacement of particle in 8 second. हमें बताना है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर आपने अभी बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, होता है या नहीं, एरिया अंडर वीटी टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, और मैंने क्या बताया था कि जो एरिया होता है
वो टाइम एक्सिस से जो भी कवर्ड हो रहा है उसके अंडर में होना चाहिए। यस, ये है वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर A1 एरिया क्या होगा? A1 क्या होगा? देखो बेटा, ये हमें दिख रहा है एक ट्रेपेजिज्म जैसा। ट्रेपेजिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपेजिज्म क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल लाइंस। हम देखें यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है। ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना है? 0 से 4। ठीक है या नहीं? ये आ जाएगा 4/2। तो कितना हो रहा है ये? 6 × 4/2। तो ये हो जाएगा सर 12 मीटर। कितना होगा? 12 मीटर। ये एरिया आ गया A1। इससे हम मान लेते हैं कि ये जो एरिया होगा ये A1 होगा, ये एरिया हो जाएगा A2। A2 एरिया कितना होगा? सेम, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ये कितनी है? देखो 8 - 4, 4 आ जाएगी। ये सेपरेशन इनके बीच का 2 रहेगा। तो सम ऑफ पैरेलल कितना हो गया? 4 + 2। ये दोनों लाइन पैरेलल्स है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना दिख रहा है? 7, 5। ये कितना है सेपरेशन? 2 है। कितना है? 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 + 2, 6 × 2/2। ये आ जाएगा 6 मीटर। आएगा या नहीं? यस। ओके, इनके बीच का सेपरेशन कितना दिख रहा है हमें? 4 का सेपरेशन है। ओके, यहाँ पर भी आ जाएगा 4। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आ जाएगा 12 मीटर + 12 मीटर। ओके बेटा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक थी, ये यहाँ पर 2 आ गया। ओके, सो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? ये आ जाएगा 2, 6 मीटर। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट आपने बताया था सर A1 - A2, so it is equal to 12 - 6 = 6 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाएगा 6 मीटर, बट डिस्टेंस कितनी आएगी? डिस्टेंस सर आ जाएगी A1 + A2, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में था। ये आ जाएगा 12 + 6 18 मीटर। 12 + 6 18 मीटर। So that is the how we can find the displacement of the particle in given situation. जब भी कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो ग्राफ के अकॉर्डिंग and we are finding the displacement or distance, we can easily use this trick. हम इसका यूज कर सकते हैं। सो लिख लेंगे से, नोट डाउन अच्छे से। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। A body is thrown vertically upwards. Which of the following graph correctly represent velocity versus time graph? एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया है तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा बनेगा? चलिए देखें। सर आपने बताया था कि अगर किसी बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उसको इनिशियल वेलोसिटी u होगी। इसका मतलब वो टाइम t = 0 पर ओरिजिन पर तो नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। मतलब ये ओरिजिन है, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है जब ये ऊपर थ्रो किया जाता है? इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पर भी डिक्रीज हो रही है, इसमें भी डिक्रीज हो रही है, इसमें भी डिक्रीज हो रही है। मतलब तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, जब ये यहाँ पर जाएगा और ये जब नीचे आएगा तब क्या होगा? तब सर इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, दोनों ही सिचुएशन में वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ क्या हो रहा है बेटा? ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि ये ऊपर जा रही है।
ठीक है, तो ये आंसर रॉन्ग होगा। यहाँ पर आप देखें कि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, ये पॉसिबल है क्या कि टाइम कभी भी नेगेटिव हो, टाइम कम हुआ हो? नहीं, मतलब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पर कम हो रही है और यहाँ पर बढ़ रही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या होगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, सो नोट डाउन, इसे भी लिख लें आप। फिर हम करते हैं एक अच्छे प्यारे से क्वेश्चन की बात। चलिए देखें, तो बेटा क्वेश्चन आपके सामने है। A particle of a mass m is at rest at the origin at a time t equal to 0. It is subjected to a force Ft f naught e to the power minus bt in the x direction. Its speed vt is depicted by which of the curve? हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपके सामने ऑप्शन बना देता हूँ, ठीक है। v और टाइम t, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा एफ नॉट अपॉन बी एम। ये ग्राफ इस तरीके का हो सकता है या आपका ग्राफ इस तरीके का हो सकता है। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एफ नॉट बाय बी, ठीक है। या फिर आपका ग्राफ इस तरीके का हो सकता है। विच कर्व रिप्रेजेंट करेक्टली रिप्रेजेंटेशन, कौन सा इसे करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो दैट इज योर ऑप्शन एंड दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। HW, तो आपको बताना है इन तीनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ इसके करेक्ट रिप्रेजेंटेशन को, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वर्किंग हार्ड। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ